हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब ठीक ठाक से होंगे। और यहाँ पे हो रही है खाने की तैयारी। मम्मी सब्जी काट रही हैं आलू गोभी की और मैं आलू उबालने रख रही हूँ। और जैसा कि आप सबको पता है कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो आज हमारे घर पे भी ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे हम लोग, तो उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आज मैं बनाऊंगी आलू मटर टमाटर की सब्जी, केले की सब्जी और आलू फूल गोभी की सब्जी। तो मम्मी सब्जियां काट रही हैं तो मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। और आज मैं जो सब्जी बनाऊंगी ना, वो बिल्कुल हटके और अलग तरीके से बनाऊंगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जितना भी जैसे भी होगा। यहाँ पे मैं काट ले रही हूँ हरी मिर्च, और हरी मिर्च मैं तीनों सब्जियों के हिसाब से ही काट लूँगी। और तेल हो गया है गरम, तो इसमें डाल देती हूँ गोभी। पहले मैं इस तरीके से गोभी पका लूँगी, और फिर उसके बाद जब गोभी पक जाएगी ना, और उसके बाद मैं इसमें आलू डालूँगी, और फिर जब आलू पक जाएंगे उसके बाद मैं देखती हूँ, फिर सब्जी छौंकूँगी। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ मटर, क्योंकि ये 2 पैकेट लेकर आए थे और मुझे लग रहा था कि 1 पैकेट काफ़ी होगा, तो मैंने वही मम्मी को खोल के दिखाया कि इतने दाने काफ़ी हो जाएंगे। मम्मी ने कहा इतने सही हैं, तो 1 पैकेट उठा के रख दिया है, क्योंकि ज़्यादा क्या करेंगे, 3 सब्जियाँ बन रही हैं, रायता भी बनाऊँगी, दही बूरा हो जाएगा, खीर हो जाएगी, तो इतनी चीज़ें। और मम्मी बैठी हुई हैं मेरे साथ कि जो भी बैठने के काम है वो मुझे बता दो, मैं बैठे बैठे करती रहूँगी। तो मैंने उनको मेवा काटने के लिए दे दी हैं, और यहाँ पे बनाने के लिए रख दी है खीर। और मेरी आलू और गोभी दोनों हो चुके हैं, और उसके बाद अब इसमें मैं केले फ्राई कर रही हूँ। केले की सब्ज़ी बनाऊँगी ना सूखी, तो आलू और फूल गोभी की सब्ज़ी सूखी हो जाएगी, आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी रसीली हो जाएगी, रायता हो जाएगा, खीर हो जाएगी, दही बूरा हो जाएगा, इतना। और यहाँ पे मैंने रख दी खीर बनाने के लिए। भी मम्मी बैठी हुई थी, गोद में बैठ के काट रही थी। मैंने कहा चलो बड़ा सा स्टूल ला के रख देती हूँ, उस पर आराम से काट लेंगे बैठ के। और ये जैसे जो खीर चला रही हूँ ना, बार बार इसको चलाना पड़ता है, क्योंकि पिछली बार जब बनाई थी ना तो हल्की सी लग गई थी, तो मम्मी ने कहा बार बार चलाते रहो, तो मैं बार बार इसको चलाती रहूँगी। तो मैं दिखा रही थी मम्मी को, गाय का दूध मंगाया था कल हमने, तो उसी गाय के दूध की खीर बनाई, और गाय का दूध ही जमाया था दही और रायते के लिए भी। तो वही दिखा रही थी कितना दही निकाल लूँ रायते के लिए। और आप सोच रहे हो कि हम दोनों लगे हुए हैं रसोई में, तो किट्टू के पापा कहाँ हैं, तो वो कर रहे हैं इस वक्त पूजा। और दोनों बच्चे गए हुए हैं स्कूल उन लोगों की छुट्टी नहीं थी, और इन्होंने अपने स्कूल से छुट्टी आज की ले रखी थी, क्योंकि बच्चों को अगर घर पे रोक लेती तो काम वैसे भी, मतलब जो टाइम है ब्राह्मणों को भोजन कराने का, और बच्चे घर पे होते हैं तो आपको पता ही है। इसलिए आज बच्चों को स्कूल जाने से मतलब रोका नहीं तो उनको भी रोक लेते, ऐसा था नहीं। और खाने के टाइम तक वो लोग आ ही जाएंगे वैसे भी। तो यहाँ पे आलू फ्राई हो रहे हैं, उसके बाद मैं करूँगी केले फ्राई। मुझे लगा था कि आलू फ्राई कर दिए हैं। और अब मैं कर लेती हूँ मसालदानी में मसाले। हल्दी नहीं थी तो हल्दी कर रही हूँ। और देखो मम्मी को ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, इसमें भी बहुत टाइम लगता है, तो मम्मी वो काजू और वो तोड़ रही है ना, तो देखो इसमें टाइम लग रहा है। और मैं अपने तब तक सारी सब्जियाँ निपटा लूँगी, आटा वाटा लगा लूँगी, बस जब तक वो लोग आएंगे। उसके बाद सिर्फ पूड़ियाँ और कचौड़ी सेकने के लिए रह जाएंगी, बस बाकी सारा काम मैं फटाफट निपटा देती हूँ। और आलू भी बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं, तो मैंने आलू भी निकाल लिए। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी केले, और केले भी जब पक जाएंगे ना, उसके बाद केले निकाल लूँगी। फिर मैं दोनों सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर दूँगी। कैसे फ्राई करूँगी अभी आपको बताती हूँ। कि जब आप जैसे टमाटर भी नहीं हो आपके पास, और जैसे प्याज लहसुन तो खाते ही नहीं हैं, और वैसे भी खाना भी नहीं चाहिए ना श्राद्धों में और नौदुर्गों में, तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए। जो लोग खाते हैं उनके लिए, तो इसलिए मैं वो ट्रिक आपको बताऊँगी। और मम्मी ने भी यहाँ पे काजू और बादाम कर दिए हैं। और ये देखिए आलू फ्राई हो चुके हैं, देखिए बिल्कुल गल चुके हैं। और इसी तरीके से गोभी में हल्की सी कसर थी, जो कि मैं जब सब्जी छौंकूंगी ना तो वो उसमें कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे मेरे जो केले के सब्जी है वो हो रही है। और यहाँ पे खीर के लिए दूध भी काफ़ी गर्म हो चुका है, तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी चावल।
और यहाँ पे मैंने कद्दूकस लिए हैं टमाटर। ये जो ट्रिक है वो मैं आपको बता रही थी, अगर आप कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो, खासकर आलू मटर टमाटर की या छोले की या केले की ज़्यादातर, तो अगर आप दही में सारे मसाले मिक्स करते हो ना, उसके बाद उसको अच्छे से मिला लो और फिर तड़के में जैसे मसाले डालते हैं ना, कुछ लोग पानी घोल के भिगोते हैं, तो आप दही में एक बार मसाले सारे घोलिए और फिर सब्जी बनाइएगा, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इस बात की गारंटी है मेरी। तो अब मम्मी आलू भी छिलवा रही है, मैं चला रही हूँ रायते के लिए दही, और मैं बूंदी भी डाल रही हूँ, साथ साथ उसमें खीर को भी चलाती जा रही हूँ, क्योंकि इस बार कोई रिस्क नहीं लेना, क्योंकि हल्की सी भी अगर लग गई ना तो फिर उसमें से खुशबू ऐसी आती है ना, पता चल जाता है कि थोड़ी खीर लगी हुई है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि इतनी बूंदी काफ़ी है। और ये मेरी बहुत पुरानी आदत है कि या तो अकेले होते हैं तो करते रहो, फिर किसी से कुछ भी पूछना नहीं है। आप अकेले हो फिर क्या पूछोगे, लेकिन अगर मम्मी यहाँ पे, ये मम्मी मेरी दोनों मम्मी में से कोई भी है, मतलब तो मेरी ये आदत है कि मैं हर चीज़ पूछ के कि ये सही रहेगा, ये सही रहेगा, इतना काफ़ी है, ये हो गया, ये नहीं हो गया। और ये होना भी चाहिए, अगर आपके साथ कोई भी बड़ा आपके साथ है तो आपको उससे पूछ के ही सारा काम करना चाहिए, मतलब उनको दिखा के कि ये सही है या नहीं सही है। तो ये मेरी शुरू से आदत है। मैं वही मम्मी को दिखा रही थी, अब सब्जी देखो सही से बन गई कि नहीं बन गई, तो मम्मी कह रही हाँ अब बन गई है, थोड़ा ढाँक के रख दो। तो बस ऐसे ही दोनों लोग लगे हुए हैं, आराम से रसोई में बना रहे हैं खाना पीना। और यहाँ पे जो आलू थे उनको आधा आधा कर लिया है, आधे सब्जी के लिए और आधे आलू की कचौड़ी मुझे बनानी है उसके लिए। और यहाँ पे मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, और मैं पूरे टाइम यही सोचती रही थी कि आज मैंने कचौड़ी में आलू जो थे उसमें नमक डाला है या नहीं डाला। इवन जब उन्होंने भैया ने खाना खाया ना, तब भी मैंने उनसे पूछा कि नमक था या नहीं कचौड़ी में, उन्होंने कहा था नमक, और मैं भूल गई डालने के बाद, लेकिन मैंने दोबारा नहीं डाला, ये अच्छा किया। उसके बाद यहाँ पे पूजा करवा रहे हैं भैया, और तर्पण मतलब जो तर्पण हो रहा है वो करवा रहे हैं। तो वो मम्मी से कुछ पूछ रहे थे, उन्होंने बुलाया था, और यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं पूजा। अभी एक और भैया है वो आने वाले हैं खाने के लिए, तो वो आ जाएंगे, उसके बाद हम पूड़ी और कचौड़ी सेकेंगे। और इस मतलब जो तड़पड़ की जो प्रक्रिया होती है ना, इसमें भी थोड़ा टाइम लग गया था, लगभग 1 घंटे के लगभग लग गया था। और हमारा खाना पीना हो गया था 11 बजे तक, हमने अपना पूरा खाना पीना तैयार कर लिया था, आटा वाटा भी सब लगा आई थी। बस ये था कि भैया दोनों लोग आ जाएं, और बस ये सलाद मम्मी ने काट दी थी, मैं बस इसको सेट कर रही थी, बाकी सब मम्मी बस काट गई थी। तो मैंने कहा लाओ चलो अभी टाइम है तो मैं यही कर देती हूँ, तो मैं उसको सेट कर रही थी। और आटा वगैरह देखो सब लगा हुआ है, बस यही है कि ये दोनों लोग आ जाएं और पूरा हो जाए, उसके बाद खाना सीखते हैं हम। और यहाँ पे इसलिए हंसी आ रही क्योंकि जो आलू का जो मसाला मैंने तैयार कर दिया है ना, वही पूछ रही थी कि क्या करें, कैसे पता करें कि इसमें नमक है या नहीं है। मैंने कहा अब जो होगा वो देखा जाएगा, वैसे मैं सूंघ के देखूंगी अभी इसको कि इसमें नमक है या नहीं है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और उसके बाद मैंने ये सलाद की प्लेट तैयार कर दी, क्योंकि अभी ये देखिए, लेकिन मम्मी कह रही थी कैसे पता चलेगा, तो मैं सूंघ रही थी, क्या पता नमक की खुशबू आ जाए कि इसमें है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे लग रहा है कि मैंने इसमें नमक डाला है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए वो जो सैलेड तैयार किया था वो। और फिर मम्मी ने कहा चलो अब पूड़ियाँ सेक लेते हैं। दोनों भैया आ गए हैं, कढ़ाई में घी लगा लिया है और अब सेकते हैं पूड़ी और कचौड़ी। तो सबसे पहले भोग के लिए थाली जाएगी ना, तो मैं उसी के लिए कटोरियाँ वगैरह निकाल रही थी।
और देखिए मम्मी लगातार मेरे साथ कुछ ना कुछ करवाती ही रही थी, बिल्कुल भी बैठी नहीं थी। और मैंने बोला था कि आप बैठ जाओ, बोले नहीं बैठे बैठे तो सब काम कर लेती हूँ, मम्मी को खड़े होकर काम करने में परेशानी हो जाती है, तो खड़े होकर लिए तो मैं काफ़ी हूँ मुझे खड़े होकर काम करने में कोई परेशानी नहीं होती है। और उसके बाद मम्मी ने सारी पूड़ियाँ बेली थी, सारी कचौड़ियाँ भी मम्मी ने बेली हुई थी सब कुछ, और मैंने बस सेक दिया था खाना, तो बहुत जल्दी बन गया था और पता भी नहीं चला था। और ये देखिए इसको मैं आपको दिखाने वाली थी पर वो उसमें नई रिफ्लेक्शन में साफ साफ नहीं दिख रहा था। और मम्मी बेल रही हैं यहाँ पे पूड़ियाँ और उसके बाद कचौड़ियाँ, और उसके बाद भैया आ जाएंगे और बस खाने की तैयारी हो रही है। ये गए हैं इमरतियाँ लेने, क्योंकि ये सुबह इमरती लेके नहीं आए थे, इमरती भी बहुत ज़रूरी होती है, तो कह रहे थे मैं गरम ही गरम लेके आऊँगा। तो अब ये गए हैं इमरती लेने के लिए, तब तक मैं खाना सेक दे रही हूँ, क्योंकि अभी 5 जगह वैसे निकलेगा और भोग के लिए निकलेगा। और यहाँ पे लग चुका है खाना, आप लोग भी आ जाइए, भोजन कर लीजिए। और जो भोग की थाली निकली हुई थी ना, ये उसी में से जो खाना होता है ना वो सारे खाने में मिलाते हैं, तो ये वही मिला रहे थे। और यहाँ पे भैया मतलब जो मंत्र वगैरह हो रहे हैं वो बोल रहे हैं ना, थोड़ा शाई फील कर रहे थे। और होता है ये थोड़ा अजीब सा तो लगता है, ये जब सामने कोई रिकॉर्ड कर रहा है आपको तो अजीब लगता है ये, बट फिर ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने कहा कम से कम भोजन अच्छे से कर ले, शर्माते हुए भोजन ना करें वो तो ज़्यादा अच्छा है। मम्मी क्या लाऊं? और यहाँ पे मम्मी भी खा रही हैं अब खाना, उसके बाद हम भी खाएंगे। सब सही है। कचौड़ी में नमक तो कचौड़ी में जो लग रहा है नमक डालना भूल गई हूँ। और अब हम लोग भी खाना खा लेते हैं। मैं खीर लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं खीर बाद में खाऊंगी, बाकी सब चीज़ लेके आई हूँ। और आप लोग भी आ जाइए, पूड़ी कचौड़ी रायता आलू टमाटर की सब्जी और आलू। फ्रेंड्स तो अभी हम सो के उठ के आए हैं और खाना पीना खा के सो गए थे। मम्मी शायद अभी भी सो रही है, मैं उनको बस अभी सोता हुआ छोड़ के आई हूँ। अभी इस पता 5:30 बज रहे हैं और हम लोग लगभग 2 बजे 1:30 बजे तो तुम आती हो, 2 बजे के लगभग बस सो गए थे। और फिर बारिश भी बहुत हुई थी आज, ये देखिए हमारी ट्यूशन भी नहीं गई है क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी इस वजह से। और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, कह रहे हैं चाय बना लो, और मैं साड़ी में ही सो गई थी अब मैं सोच रही हूँ शाम को ही चेंज करूँगी, जब सोऊंगी तब, अभी क्या चेंज करना। और पता है रसोई का हाल बहुत बुरा पड़ा है, बस साफ़ पूरी कर दी थी, बर्तन बिल्कुल भी नहीं धुले थे। ये देखिए कितने सारे बर्तन पड़े हैं, इनको मुझे क्लीन करना है। और ये किट्टू ने खाना खाया है ट्रे में, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हुई थी फिर। और चाय वाय पीने के बाद मैंने सारे बर्तन धुल दिए हैं, ये देखिए। और उसके बाद बस रह गया था वो जो चकला बेलन होता है ना, वो ये डिब्बे के ऊपर रखा हुआ था तो इसका ध्यान भी नहीं था, फिर इसको भी मैंने गलाने रख दिया है। चाय वाय हो गई है, पूरी किचन साफ़ है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।